Welcome. Today we solve question number 6 of our exercise 7.2. So you are given a triangle ABC. You can see triangle ABC. You are given with triangle ABC in which AB is equal to AC और इसको BA को एक्सटेंड किया है सच दैट ये ट्राइंगल बन रहा है. यू कैन सी. नाउ लेट अस नेम द ये नेम देने में आसानी रहती है और ये पॉइंट मुझे डी मिला है. मतलब जो ट्राइंगल AB था मुझे क्या गिवन है, जो AB है वो BC के बराबर है, सॉरी AB और AC के बराबर है और BA को ऐसे एक्सटेंड किया गया है कि जो AD है वो किसके बराबर है, वो AB के बराबर है. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो AD है वो AC के बराबर है. ये चीज़ यही तो निकल के आ रही है. लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? देखो मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ, मुझे टू प्रूव व्हाट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD इज व्हाट राइट एंगल ट्राइंगल. अच्छा, अब ये बताओ अगर मैं किसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करूंगा तो क्या मैं एक एंगल को 90 डिग्री नहीं प्रूव कर सकता? मेरा काम खत्म हो जाएगा. मैं अगर BCD को 90 डिग्री प्रूव कर दूं ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा. अच्छा, नाउ हेयर we can use so many things. We can also use angle sum property. अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखो क्योंकि ये ना इन ट्राइंगल ABC क्या जो AB है वो AC के बराबर है, इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा. और इन ट्राइंगल ACD क्या जो AC है वो AD के बराबर है, इसीलिए ये चीज़ है कि नहीं है भाई. ये साइड इसके बराबर गिवन है और ये साइड इसके बराबर भी गिवन है और ये दोनों साइड बराबर हैं तो AC बराबर AD भी होगा. तो इन ट्राइंगल ACD में 3 और 4 बराबर होंगे और इन ट्राइंगल इसमें ये दोनों बराबर होंगे. अब अगर मैं इन ट्राइंगल BCD की बात करूं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या एंगल B मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 नहीं होगा क्या? 180 नहीं होगा क्या? इन ट्राइंगल BCD भाई, इन ट्राइंगल BCD मैंने इन ट्राइंगल BCD का लगा दिया, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी कर दिया. तो ये प्लस इन दोनों का सम प्लस ये ऐसा ही तो होने वाला है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, तो अगर ये यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया, क्या मैं 1 की जगह 2 रख सकता हूँ और 4 की जगह 1 की जगह मैं 2 रख सकता हूँ और 4 की जगह क्या मैं 3 रख सकता हूँ? तो मुझे क्या मिलेगा? और ये B एंगल 2 प्लस 3 को क्या मैं एंगल BCD लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, अगेन 2 प्लस 3 को BCD लिख सकता हूँ. तो मुझे क्या मिल गया? BCD इक्वल टू 180. मतलब ट्वाइस ऑफ BCD इक्वल टू 180. मतलब BCD इक्वल टू 90 एंड दिस implies that triangle BCD is right angle triangle. यही तो प्रूव करना था. एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव हुआ ही है. एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूव किया है.
प्रूफ किया है। अगर मैं इसको किसी और तरीके से प्रूव करना चाहूँ, अगर मैं इन दोनों को क्या प्रूव करना चाहूँ, इन दोनों को किसी और लेवल पे प्रूव करना चाहूँ, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा? ये तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव किया है, आई हैव यू प्रूव्ड दिस विद एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं इसको किसी और तरीके से प्रूव करना चाहूँ, देन व्हाट आई विल नीड टू डू, मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? सोचो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। अच्छा, क्या ए बी सी एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसमें ए ये है, ए ये बी है, और ये पॉइंट मैंने सी ले लिया कहीं पे, ये 90 डिग्री है, ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ए 90 डिग्री है और ए बी और ए सी बराबर है। जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। आपको क्या बताना है? एंगल बी और एंगल सी बराबर है। तो क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन 7 में आपको ये प्रूव करना है। ओके, नाउ तो मैं इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी which meets BC at D। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी, क्या जो ए डी है वो कॉमन है, ठीक है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, और क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसलिए बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एग्री? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना। अच्छा, तो क्या हो गया? देखो, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस, जो ट्राइंगल मेरा ए डी बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ए डी सी के। तो बाई सी पी सी टी जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर आ गया बाई। अच्छा, मैं यहाँ पे ए डी को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे, किससे किया है? ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको एल्टीट्यूड ड्रॉ करता, तो मैं इसको ऐसे ऐसे प्रूफ नहीं कर पाता, मैं इसको ऐसे ऐसे प्रूफ नहीं कर पाता, ठीक है। मैं अगर एडी को अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता, आप सोचना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं एडी को मैंने एंगल, आप बोलोगे सर आपने एंगल बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किया? एंगल बाइसेक्टर, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ करता, अगर मैं इसको एल्टीट्यूड ड्रॉ करता तो मैं इसको ऐसे ऐसे प्रूफ नहीं कर पाता। अगर मैं एडी को साइड बाइसेक्टर, क्योंकि जब ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए हैं और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर भी है, इसका मतलब एडी मीडियन भी है। तो अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता तो भी मैं ऐसे ऐसे नहीं लगा पाता, तो मैं कुछ और लगा पाता। सारे केस आपको पता होने चाहिए। तो आप चाहे एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, आपका प्रूव हो ही जाएगा। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे ये ऐसे ऐसे प्रूव करना था, इसलिए मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So that angle of a equilateral triangle are 60 degree. So that angle of a
एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज क्या है 60 डिग्री। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से इसको सब कर लेंगे। क्या क्लास 9 के बच्चे को एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से करना चाहिए? मतलब अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। और तीनों का सम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये 180 हो गया, तो 3 और x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे एंगल बराबर होंगे। लेकिन क्या हम को प्रूव करना पड़ेगा ना, एंगल बराबर है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये वाला x जो है वो इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ये तो प्रूफ है। दिस इज द ओनली प्रूविंग पार्ट। दिस इज व्हाट? दिस इज ओनली प्रूफिंग पार्ट। ये मेरा प्रूविंग पार्ट है, ये मेरा प्रूविंग पार्ट है कि सम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो उसके एंगल का जो एंगल होते हैं वो 30 डिग्री के होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल का सम ASP से 180 होता है, तो ये ऐसा हो गया। लेकिन ये एंगल बराबर क्यों है? बराबर हमको प्रूफ करने पड़ेंगे ना। तो प्रूफ करने के लिए अगेन सारे क्वेश्चन सेम ही तरीके से चल रहा है। ये तो प्रूफिंग पार्ट है। क्या अगेन क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैं यहाँ से क्या ड्रॉ करूँगा? मैं यहाँ से क्या ड्रॉ करूँगा? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चाहे मैं मीडियन ड्रॉ करूँ, चाहे मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, कुछ भी ड्रॉ करूँ। अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो मैं RHS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। कौन से? ये दोनों ट्राइंगल। अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूँगा तो मैं SSS से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। अगर मैं साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा, सॉरी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो SAS से प्रूव करूँगा। मैं किसी से प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने अगर AD को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या लेट क्या माना, ADB क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ, क्योंकि मैंने SAS से प्रूव किया है, तो प्रूव किया है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। ये साइड इस साइड के बराबर पहले से ही है, ठीक है। और ये साइड कॉमन हो गई, ये साइड कॉमन हो गई। तो जो ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल ADB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा ADC के। और बाई CPCT जो एंगल B है, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या आपको लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? सिमिलरली जो एंगल A है वो भी एंगल B के बराबर है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंगल C। और लेट ये एंगल क्या हो गए? ये एंगल x के बराबर हो गए। तो x के बराबर हो गए तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। नाउ बाय ASP आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा। यू नीड टू शो दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को हमको मार्क्स के हिसाब से करना है, ठीक है।